सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सर एलसीडी में जो है आपके कमरे का बैकग्राउंड जो है वो नज़र आता है, तो इसलिए स्पष्ट जो है कुछ हमको नज़र नहीं आ पाता एलसीडी पर। तो मैंने थोड़ा जो है दोस्तों आज इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आज ज़्यादा ही ब्राइटनेस बढ़ गई है। तो हो सकता है कि आपको चेहरे पर डार्कनेस जो है थोड़ी दिखाई दे, क्योंकि जब पीछे की ब्राइटनेस किसी भी चीज़ की हम बढ़ा देते हैं तो सामने से जब जो हम बोल सकते हैं कि कैमरा है वो चेहरे पर सही फोकस जो है वो नहीं कर पाता, तो थोड़ी डार्कनेस जो है वो दिखाई दे सकती है। तो आइए अब देखते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। देखिए दोस्तों, यानी कि 27 दिसंबर है कल, और कल से कई राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे बनी हुई हैं, और कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिलने वाली है। मेघ गर्जना के साथ दोस्तों ये बारिश होगी। इसमें थोड़ा सा एक मौसमी सिस्टम में देखिए, और तो सब जैसे कि तैसी है, लेकिन एक मौसमी सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसका मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए फिलहाल भारत के पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर आज रात्रि में ही दोस्तों एक WD यानी कि पश्चिम विक्षोभ जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा, और इसके आते ही यहाँ पर राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन के बनने की संभावना है कि यहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन बनेगा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की ऑलरेडी ही हवाएं कुछ, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि कुछ आ रही हैं ऊपर, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन बनेगा। ये ही बदलाव है वो जो एंटी सर्कुलेशन का है। तो इसके कारण होगा क्या कि ये जो सर्कुलेशन है दोस्तों, ये इस तरह से यहाँ पर ये हवाएं जो है इन राज्यों पर चलाएगा, और ये जो एंटी सर्कुलेशन है इसका भी थोड़ा सा मॉइस्चर यानी कि इस तरह से घुमाकर मध्य प्रदेश के भागों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण इन राज्यों पर देखिए कुछ राज्यों में सुबह से ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी कि जैसे आप सुबह सोकर उठेंगे 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम होगा तो आपको बारिश होती हुई नजर आएगी, लेकिन सभी राज्यों पर बारिश होती हुई नजर नहीं आएगी। कुछ राज्य रहेंगे, दिल्ली के आसपास के भाग, हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के माफ कीजिएगा उत्तरी नहीं, जो पूर्वी भाग हैं, उत्तर पूर्वी भाग, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर सुबह के समय ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ पर दोस्तों दोपहर के बाद होगी, कुछ पर रात्रि के समय होगी। तो इस तरह से कल जो है कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर कल से हमें बारिश होती हुई नजर आ रही है। और ये जो मौसमी सिस्टम है यानी कि WD सर्कुलेशन, एंटी सर्कुलेशन, इन सभी मौसमी सिस्टमों का जो आपको असर है वो 27 और 28 दिसंबर में यानी कि 2 दिन देखने को मिलेगा, और 29 दिसंबर में सिस्टम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। हालांकि 28 दिसंबर से ही बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 29 दिसंबर में आगे बढ़ जाएगा ये सिस्टम, यहाँ से जो है दोस्तों वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और 30 दिसंबर से फिर मौसम जो है दोस्तों वो साफ होने की संभावनाएं जो है भारत के कई राज्यों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से जो वेदर सिस्टम है वे बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि 27 दिसंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर रहेगा, उसके कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब के भी देखिए कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी कि देखिए पठानकोट, गुरदासपुर से लगाकर नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर हल्की से यानी कि हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है मेघ गर्जना के साथ, क्योंकि 2 तरह की हवाएं रहेंगी। एक तो यहाँ पर सर्कुलेशन बना रहेगा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की हवाएं एंटी सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर पहुंचती रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है 2 तरह की हवाएं आपस में मिलेंगी, तो मेघ गर्जना जो है वो होने की संभावनाएं बनी रहेगी। दिल्ली के भी कई भागों पर सुबह के समय और हरियाणा के भी कुछ इलाकों पर सुबह के समय बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर, उदयपुर के भागों पर यहाँ कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी मेघ गर्जना के साथ, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। इधर उत्तर प्रदेश पर भी देखिए आगरा, मथुरा से लगाकर और हम बोल सकते हैं कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद,
हैदराबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के आसपास के भागों पर, और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाजापुर के संभल के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। कहीं पर सुबह से ही बारिश की गतिविधियां चालू हो जाएंगी, कहीं पर दोपहर के समय होगी, कहीं पर दोपहर से शाम के समय होगी। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल यानी कि कल रात्रि के समय हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी कई भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी के भागों पर होने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये बादल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बैतूल से लगाकर खरगोन, खंडवा, हरदा के और भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर के और के आसपास के भागों पर, गुना के भागों पर भी कुछ स्थानों पर, शाजापुर के भागों पर भी बादल दिखेंगे, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में जो है अगले आने वाले संभावनाएं बनी रहेगी। संभावनाएं तो अगले 48 घंटों तक है दोस्तों यहाँ पर, कि 48 घंटों तक बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। लेकिन जो अंदरूनी भाग है, देखिए मध्य और अंदर जो मध्य भाग है, यहाँ पर जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो लगभग देर यानी कि शाम के समय या देर रात्रि में होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर हालांकि कई इलाकों पर, पश्चिमी भागों पर बादल जो है वे सुबह से ही दिखाई देंगे। गुजरात के भी कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही जो है वो रहेगी और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर सिर्फ बादल ही दिखेंगे, जो बारिश होगी वो अंदरूनी भागों पर होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम नमीदार बना रहेगा और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं 27 दिसंबर में तो नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी 27 दिसंबर में बारिश की संभावनाएं फिलहाल दोस्तों नजर नहीं आ रही है। और ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के भागों पर भी देखिए, क्योंकि जब यहां से मॉइस्चर अंदर की तरफ आएगा एंटी सर्कुलेशन के कारण, तो इसमें विदर्भ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला और जलगांव, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। दक्षिण बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा दोस्तों आने वाली यहाँ पर 27 दिसंबर में। 28 दिसंबर की अगर बात करें, 28 दिसंबर में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर काफी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर, विदर्भ के, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों यहाँ पर 29 दिसंबर में भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। अन्यथा जो मैदानी राज्य है यहाँ से सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है वे आते जाते दिखाई देंगे। तो इस तरह से मौसम रहेगा फिलहाल आने वाली यहाँ पर 27 दिसंबर से लगाकर और 29-30 दिसंबर तक। और 30 दिसंबर में भी यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, यानी कि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण जो बढ़े हुए तापमान है वे काफ़ी तेजी के साथ नीचे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल इस तरह से वेदर रिपोर्ट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।